अनपोस्टेड लेटर्स, अनकही बातों का पता। दोस्तों, मैं हूँ रश्मि नाम्बियार और अनपोस्टेड लेटर्स पे आप सुनने जा रहे हैं चिट्ठी प्रिय माँ पापा, जिसे लिखा है गौरव गोठी ने और आवाज दी है अनिमेश सिंघल ने। प्यारी माँ और प्यारे पापा, कैसे हैं आप? मैं आज भूटान से वापस आया हूँ। वहाँ की आबो हवा और कल्चर मुझे बहुत अच्छा लगा। अपने साथ थोड़ा सा बुद्ध भी लेकर लौटा हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे खुद में झांकने के लिए उकसाया। पता है, बड़ा ही अजीब सा वाक्य हुआ वहाँ मेरे साथ। मेरा गाइड मुझे टाइगर नेस्ट ले गया था। हाँ, वही टाइगर नेस्ट जो भूटान का सबसे फेमस स्तूप है। वहाँ उसने एक पत्थर दिखाया और बोला, सर जी, ये पत्थर में ये छेद देख रहे हैं ना आप, ये कोई नॉर्मल छेद नहीं है, बड़ा ही तिलिस्मी है ये। आपको आंखें मूंद कर इस सफेद लाइन से इस छेद की तरफ चलते हुए आना है और अपने दाएं हाथ का अंगूठा इस छेद में फिट कर देना है, बस। अगर अंगूठा फिट हो गया तो समझो आपके माँ बाप का साया हमेशा आपके सर पर बना रहेगा और आपको उनकी सेवा करने का मौका भी मिलेगा। आप प्लीज ट्राई कीजिए ना सर जी। माँ पापा, उस एक पल ने मुझे नर्वस कर दिया और हुआ भी वही जिसका डर था मुझे। आंखें बंद करके मैं घंटा भर कोशिश करता रहा, लेकिन मेरा अंगूठा उस छेद पर फिट होना तो दूर, उसके पास भी नहीं जा पाया। हमारी हकीकत से तो मैं वाकिफ था ही, आज दूरियों का भी अंदाजा लग गया। उस सफेद लाइन और तिलस्मी छेद के बीच 1 मीटर का फासला हकीकत की दूरियों के सामने बहुत कम था। गाइड ने मेरी परेशानी समझ ली। मेरा मन हल्का करने के लिए उसने कहा कि हो सकता है कि वो मेरा अच्छा दिन ना था, अगले दिन आकर मुझे कोशिश करनी चाहिए। मैं अगले दिन नहीं गया। जानता था अगले दिन भी कुछ बदलने वाला नहीं था और वापसी का फ्लाइट भी तो था मेरा। पूरी फ्लाइट में मैं पिछले 30 सालों को सोचता रहा। मुझे याद आया वो दिन जब पूरा घर मुझे रवाना करने की तैयारी में लगा हुआ था। मैं जा तो रहा था, पर वो विदाई नहीं थी मेरी। आप तो बस पढ़ने के लिए मुझे कुछ सालों तक वनवास पर भेज रहे थे, पर एक अजीब सी जल्दी थी मुझे। पंख नहीं थे मेरे, सिर्फ घोंसला छोड़ना चाहता था। जी जान लगाकर कुछ खुशियों के तिनके बीन लाना चाहता था, जिससे अपने घोंसले को और सुंदर और आरामदायक बना सकूं। आज और भी कितनी यादें सामने आ रही हैं। मां, तुझे याद है ना, वो तेरा करेले की सब्जी की कटोरी को पाटे के नीचे छिपा देना, ताकि पापा हमें डांट कर जबरदस्ती करेले ना खिलाएं। वो हमारी मर्जी से हमें देर रात तक सोने देना। वो हमारी पसंद की हर चीज ढेर सारा प्यार घोलकर बनाना। वो हमें डांटते डांटते खुद भी रो देना। वो हमारे लिए स्वेटर बुनते वक्त हमारे कंधों का बार बार नाप लेना। और पापा, याद है ना आपको, वो मास्टर जी के हाथ उठाने पर आपका पूरे स्कूल को अपने सर पर उठा लेना। वो अपनी साइकिल के डंडे पर बिठाकर हमें दुर्गा और गणेश पंडाल की सैर करवाना। हंसो हंसाओं वाले शीशा घर में जाकर हमारी आड़ी टेढ़ी शक्लें देखकर हमारे साथ ठाके लगाना। वो हमें अनलिमिटेड गुपचुप खिलाना। याद है ना आपको माँ पापा, सब याद है ना आपको? कुछ कर दिखाने का जुनून कब इन सुनहरे पलों पर हावी हो गया, पता ही नहीं चला। फुदकने की उम्र में अक्सर उड़ने के मुगालते दिखा जाता है ये जुनून। आप तो जानते ही हो, इतना भी अच्छा नहीं था हमारा समय।
मुफ्त में तो सपने ही देख सकते थे हम, बाकी सब कामों के लिए तो पैसे ही चाहिए थे। बहनों की शादी करवानी थी, घर खरीदना था और शान से दिखाना भी तो था कि ओ दुनिया वालों, अब हम बजट में नहीं रहते, बजट रहता है हमारे बड़े से घर में। और कहानी पढ़ते वक्त और दूसरों को बताते समय पॉलिटिकली करेक्ट होना पड़ता है। मैं अपने सपनों की खोज में बाहर निकल पड़ा और आज तक यही बताता आया हूं सबको। हर याद का एक चित्र होता है। यादें जितनी संजीदा होती हैं, चित्र उतना ही पक्का। मेरी यादों के रंग इतने उजले हैं कि मेरे दिल के आंसू रोज उबलते हैं। पूरे बदन पर जलने के निशान हैं, पर सबको यही लगता है कि शायद मैं खाना बनाना सीख रहा हूं। खैर, अब एक बहुत बड़ा समय पीछे छूट चुका है। तिनके बीनते वक्त ये भूल गया था कि सिर्फ खुशियों वाले तिनके बीनने हैं। जैसा मिला ले आया। उनसे पुराने घर को नया जैसा तो कर लिया, और जो तिनके बचे उससे अपने लिए एक नया घोंसला बना लिया शहर की बिना पत्तियों की डालियों पर। बहनों की शादी भी अब हो चुकी है और अब कोई बजट भी नहीं रहता। अब हम अपने अपने घरों में रहते हैं। हम अब बस इतने ही करीब हैं कि हाल देख नहीं सकते, एक दूसरे का हाल पूछना पड़ता है। अब हम मिलने के मौसम बनाते हैं और मौसम के अनुसार प्री प्लान यादें। अब कुछ भी बेमौसम नहीं होता। अब इमरजेंसी वाले मोमेंट ज्यादा हैं और प्लेजेंट सरप्राइज वाले कम। लेकिन माँ पापा, कुछ चीजें हैं जो अब भी नहीं बदली हैं। उन मुकम्मल पुरानी यादों के रंग अब भी पक्के हैं। 30 साल पहले जिस दिन मैंने घर छोड़ा था ना, उस दिन एक पूरन पोली कम खाई थी मैंने। आज मुझे डायबिटीज हो गई है, पर उस एक पूरन पोली की कीमत मैं आज भी आपके हाथ की बनी घी में लबालब 3-4 पूरन पोली खाकर चुकाता हूं। ये हर मौसम उस पूरन पोली की भरपाई करते करते मैं थक गया हूं। ऐसा क्या छूट गया है बीच में कि हमने अपने अपने समय की चपातियां तो सेक ली, पर उसके बीच मीठी यादों का पूरन कभी नहीं भर पाए। हम ऐसे क्यों हो गए? जानता हूं दिल से दूर नहीं हुए हैं, लेकिन सालों से मन ने नहीं कहा कि उसे कुछ कहना है या करना है। शायद हमने उसकी सुननी बंद कर दी है, इसलिए वो भी खामोश हो गया है। मैं तो बस वनवास पर निकला था ना, अज्ञातवास पर नहीं। जीवन के जुए में सब कुछ जीत कर भी आज मैं हारा हुआ सा महसूस कर रहा हूं। मैंने इस बार अपने साथ लाए बुद्ध को कह दिया है कि वो तो घर छोड़ के सन्यासी हो लिए थे, पर मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूं। मेरा घर ही मेरा स्तूप है। ऐ बुद्ध, इस बुद्धू को सद्बुद्धि दो। आपका ही बेटा गौरव। दोस्तों, आपको ये चिट्ठी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इस चिट्ठी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कुछ कहना है को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।